नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 अलग अलग विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में हुए थे उन सभी का रिजल्ट सामने आ गया और ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत 270 पार वाली जो जीत है वो देखने के लिए मिली। वहीं समाजवादी पार्टी कई बहुत मुश्किल से 100 का आंकड़े तक पहुंची और उसके बाद फिर जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं हार का सामना करने के बाद कुछ तो उन्हें बोलना ही है, क्योंकि लगातार जो है ईवीएम चिल्लाने वाले अखिलेश यादव हार का सामना करने के बाद कुछ इस कदर ट्वीट करते नजर आते हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारे सीटें 2.5 गुना और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। वहीं एक और ट्वीट है इनका, वो भी हम आपको बता दें। कुछ कई जगहों पर जो है सपा गठबंधन के कई प्रत्याशी जीते भी थे, तो ऐसे में इससे लेकर भी इनका ट्वीट, अखिलेश यादव भी अपनी सीट से जो है जीते थे 60,000 वोटों से। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने सपा गठबंधन के जीते प्रत्याशियों को लिए भी एक ट्वीट लिखा है। उन्होंने कहा, सपा गठबंधन के जीते हुए सभी विधायकों को हार्दिक बधाई। सभी नए विधायक जनता की सेवा और सहायता करने की जिम्मेदारी 100% निभाए। हर एक छात्र, बेरोजगार, युवा, शिक्षक, शिक्षा मित्र, महिला, पुरानी पेंशन के समर्थक, किसान, मजदूर और प्रोफेशनल को धन्यवाद जिन्होंने हम पर विश्वास जताया। तो यहाँ पे साफ तौर पर जो है अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखने के लिए मिल रहा है। हार के बाद हार स्वीकार करने और कहीं ना कहीं अपने वोट परसेंटेज बढ़ने को लेकर वो कहते नजर आ रहे हैं। यही अखिलेश यादव है। अगर आपको 3-4 दिन पहले की बात कहे तो ये अखिलेश यादव चुनाव रिजल्ट आने से पहले 403 में से 400 सीटें लाने का दावा कर रहे थे। उसके बाद जब 7वें चरण का मतदान हुआ तो ये सीटें अटक कर 300 पर चली आई। इसके बाद लगातार उनके दावे बहुत बड़े बड़े थे। कहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाऊंगा, कहा था कि 300 से ज्यादा सीटें लेकर आऊंगा। 6 चरणों के मतदान में ही हमने जो है रिजल्ट हासिल कर लिया है। हमारा बहुमत उसी में आ जाएगा। लेकिन 7वें चरण का जो मतदान है इसमें बहुमत से ज्यादा हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके की बयानबाजी थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा और हार का सामना कई जगहों पर करना पड़ा। मुंह तोड़ हार देखने के लिए मिली। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का बयान था, कुंडा में कुंडी लगवा देंगे। वहां पर भी राजा भैया ने जो है ठोक कर जो है ये बात कही थी कि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगवा दे, और 40,000 वोटों से राजा भैया ने भी कल जीत दर्ज करवाई है। तो कहीं ना कहीं 1, 2, 3 नहीं कई जगहों से अखिलेश यादव को झटका लगा। उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो चूर चूर हो गई। अब साफ तौर पर 403 में से अगर 400 वोटों का एक्सपेक्टेशन रखने वाले नेता है तो उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा 100 का आंकड़ा भी बहुत मुश्किल से पार करते हुए हुआ है। तो ऐसे में साफ तौर पर बड़ा झटका लगना तो लाजमी है। साथ ही आपको बता दें कि इसे देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अपने आप को किंग मेकर बताया था और नहीं सीट पर फाजिल नगर पर हार गया। पहले पडरौना से नाम था, उसके बाद आरपीएन सिंह का जब एंट्री हुई, आरपीएन सिंह की एंट्री के बाद पडरौना सीट छोड़कर भागे, फाजिल नगर में गए। वहां पर जाके बड़ी बड़ी दावे, बड़ी बड़ी बातें, जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी उस वक्त भी बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही थी कि बीजेपी की जो सरकार बनी है मेरे वजह से बनी है, दलितों ने, पिछड़ों ने मेरी वजह से वोट दिया है, हम किंग मेकर है, हम सरकार मेकर है, हम ही सरकार बना सकते हैं, हम जहाँ रहेंगे वहीं पर सारी चीज़ें होगी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतना ज़्यादा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था कि वही जीत दिलाने के लिए है, उनकी ही वजह से जीत मिल जाएगी। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट पर क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सरकार को छोड़िए, बीजेपी को जो छोड़िए, अगर क्या वो अपनी सीट बचाने में सिक्योर है। और आपको बता दें कि यही स्वामी प्रसाद मौर्य था जिनका ये कहना था कि मैं नेवला हूँ, सांपों को खत्म कर दूंगा, बीजेपी सांप है। साथ उन्होंने कहा था जैसे ही समाजवादी पार्टी छोड़ी थी तो ये बात कही थी कि हमने जो है जैसे ही उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी तो उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाते ही बात कही थी, बड़ी बात कही थी कि बीजेपी के तो हम 40-45 में ही समेट देंगे। लेकिन 145 तक का आंकड़ा भी समाजवादी पार्टी पूरा नहीं कर पाई। तो साफ तौर पर 40-45 सीटों पर समेटने की बात कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को जब हार का सामना करना पड़ा तो हार के बाद उनका भी ट्वीट आया है जो कि लाजमी है। हारे हैं, हार के बाद ट्वीट करना ज़रूरी है, वरना कैसे पता चलेगा कि उन्होंने अभी तक उम्मीद नहीं खोई है। तो हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट है, वो ट्वीट भी हम आपको बताते हैं। क्या ट्वीट है उनका।
सबसे पहले उन्होंने कहा कि समस्त विजय प्रत्याशियों को बधाई, जनादेश का सम्मान करता हूं, चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं, संघर्ष का अभियान जारी रहेगा। तो यहाँ पर उनको संघर्ष का अभियान जारी रहने का उन्होंने कहा है चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं। चुनाव के वक्त में बड़ी बड़ी दावे, बड़ी बड़ी बातें, और अब चुनाव हार जाने के बाद कहते हैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं, संघर्ष का अभियान जारी रहेगा। तो साफ तौर पर जो ये रिजल्ट है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बड़ा धक्का है, अखिलेश यादव के लिए बड़ा धक्का है, जो बड़े बड़े दावे करते हुए थे। जयंत चौधरी के लिए बड़ा धक्का है। जयंत चौधरी का भी इसमें बयान है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, जनता के मत का सम्मान करता हूं, जीतने वाले सभी विधायकों को बधाई, उम्मीद है वो जनता के विश्वास के अनुरूप कार्य करेंगे। कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। वही अखिलेश यादव के ट्वीट पर अब लगातार और भी ज्यादा जो ट्वीट देखने के लिए मिल रहा है। तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने उनके इस ट्वीट को कोट करते हुए ऊपर लिखा है, तुमसे ना होगा क्यूटी, यू शुड फोकस ऑन टूटी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस तरीके की बयानबाजी भी चालू हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव के दावे बहुत बड़े थे। उन्होंने जो बातें कही थी वो बहुत बड़ा था, जिस जीत के बारे में वो कह रहे थे उसका दायरा बहुत बड़ा था। और ये जो ईवीएम लेकर इन्होंने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण के मतदान के दौरान किया, ये सभी ने देखा कि किस तरीके से हर जगह ईवीएम कैप्चरिंग की बात कही उन्होंने, किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि ईवीएम की निगरानी रखो, लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम की निगरानी रखनी है। जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं के वीडियो सामने आए थे कि वो जो है कूड़ा ले जाने वाले गाड़ी में भी ईवीएम ढूंढ रहे हैं, वो बाथरूम टॉयलेट में ईवीएम ढूंढ रहे हैं, वो किसी भी गाड़ी जा रही है उसे चेक कर रहे हैं, डीएम की गाड़ी तक को नहीं छोड़ रहे हैं। इस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो भी कहीं ना कहीं बता रही थी कि इनका हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ईवीएम को लेकर जिस तरीके से कर रहे थे, इन्हें लग रहा था ईवीएम में इनकी ही जीत कैद है, लेकिन जब 10 मार्च को हुआ, निकला सब कुछ, रिजल्ट आया, तब इन्हें समझ आया कि जीत नहीं बल्कि इनकी हार तय थी, और ये हार इन्हें अभी देखने के लिए मिली। वही कई सारे जो है बहुत, आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे सीट थे जो काफ़ी अहम थे, और इन सीटों पर जो है ध्यान काफ़ी ज़्यादा लोगों का बढ़ा हुआ था। और यही कारण था कि जैसे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सीट पर भी सभी का ध्यान था, लेकिन वो भी हार गए। तो जितने लोगों ने समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ जो बड़े दावे किए थे, बड़ी बातें की थी, उन सभी को हार का सामना करना पड़ा। वो अपनी सीट ही नहीं बचा पाए। अपनी पार्टी और सरकार की बात तो बहुत ही दूर है, तो अपनी सीट बचाने के लिए भी जो मिनिमम वोट्स चाहिए थे वो भी नहीं ले पाए। जो जीतने और हार के बीच का आंकड़ा है कोई 1000-2000 वोट का नहीं है। जो बीजेपी के जो लोग विधायक जीते हैं, जो प्रत्याशी जीते हैं, जो समाजवादी पार्टी के हारे हैं, इनके बीच का जो अंतर है 40,000, 10,000, 20,000, 30,000 इस तरीके से है। यानी वोट में जो जीत और हार का आंकड़ा है ये काफ़ी ज़्यादा है। ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि जनता ने 5 साल के कामों के बेसिस पे योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी की सरकार को और उनके प्रत्याशियों को चुना, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और भी काम किया जाएगा। और ऐसे में जहाँ पर अखिलेश यादव का ट्वीट है कि निरंतर जो है वोट, निरंतर जो है चीज़ें, छलावा साफ होता जाएगा और सारी चीज़ें पता चल जाएगी, यूपी की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना और मत जो है प्रतिशत 1.5 गुना उन्होंने बढ़ाया है, और हमने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटें जो है घटाई जा सकती है। तो सीटें घटाई जा सकती है ये आज कह रहे हैं। पहले इनका जो बयान था 403 में से 400 सीटें लाने का था, और 3 सीटें जो है वो बंटवारे की बात ये कह रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। अब तो 5 साल तक का तो घटाव की संभावनाएं काफ़ी कम है, लेकिन अब साफ तौर पर हार हुई है तो हार के बाद बयान जारी है। तो ये घटाव का जो आप कह सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि घटाव निरंतर जारी है। ये घटाव फिर वापस से 5 साल बाद ही देखने के लिए मिलेगा कि अब 5 साल बाद क्या होता है, लेकिन 5 साल मिले तो कोई घटाव देखने के लिए नहीं है। विकास को चुना है लोगों ने, विकास की तरफ कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि आधे से ज़्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया, बाकी कुछ दिनों में दूर हो जाएगा। बाकी कुछ दिनों में अब योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने वाले हैं, और आने वाले वक्त में और भी बहुत सारी उत्तर प्रदेश और जो बाकी राज्य है उनसे अपडेट भी मिलने वाले हैं। और साथ ही और आने वाले वक्त के साथ जो अपडेट्स आती रहेंगी, जिस तरीके से सारी चीज़ें अब आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बीजेपी बहुमत से ज़्यादा जो है वोट लाकर जीत चुकी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी हुई है। 37 साल बाद ऐसा देखने के लिए मिला है। काफ़ी बड़ी जीत है, जश्न जग काफ़ी बड़ा है और काम भी काफ़ी बड़ा है। जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा था कि 10 मार्च तक बुलडोज़र काम जो है अब रिपेयरिंग के लिए गया है, ठीक करने के लिए गया है। 10 मार्च के बाद बुलडोज़र चलेगा। 10 मार्च खत्म हो चुका है, अब 11 मार्च है आज से बहुत सारी अपडेट आने वाली है। मुख्यमंत्री जो है वापस से योगी आदित्यनाथ का बोलबाला देखने वाला है, और बुलडोज़र का इस्तेमाल अब कौन से कामों में आता है ये भी आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा, और इससे और आने वाले वक्त के साथ हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए अखिलेश यादव की हार और उनके इस ट्वीट
ट्वीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की हार और उनके इस ट्वीट पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।